गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर यू हैप्पी एट द होम? बच्चे माय डियर, देखिए पिछले टाइम अपन लोग सर आपको डायमेंशंस बनाना सिखा रहे थे। हाउ टू मेक ए डायमेंशनल फार्मूला। आप में कुछ छोटे बच्चे हैं, वो सोच रहे होंगे सर डायमेंशन क्या होता है? बेटा कुछ भी नहीं होता। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती है ना बेटा, इनके ऊपर पावर लगा देते हैं अपन। जो पावर लगाते हैं वो एबीसी फॉर्म में लगाते हैं, मेरा मतलब काउंटिंग फॉर्म में लगाते हैं 1 2 3 में, उनको ही अपन क्या बोल देते हैं? डायमेंशन। आपको पिछले पीरियड में सर ने डायमेंशन बनाना सिखाए थे और बेटा अपन ने 10 डायमेंशन रेगुलर बनाए थे। तो मैं आपको अब 10 के बाद 11 से वापस लेके चलूँ। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बेटा डिफरेंट 20 डायमेंशन आपको सीखने हैं। कितने बच्चे? 20। तो बेटा एक और डायमेंशन सर ने लिया और आपका नॉन है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है चार्ज। बेटा चार्ज को आप किससे डिनोट करते हैं बताओ? क्यू से कर देते हैं। अब आपने कहा सर हम कैसे लर्न करेंगे, हम कैसे निकालेंगे? माना कि आप छोटे बच्चे हैं और आपको फार्मूला चार्ज का नहीं आता, तो बेटा आई इजिकल टू क्या होता है बताओ? क्यू अपॉन टी। अरे बच्चे होता है ना, आई इजिकल टू क्यू अपॉन टी। अब बताओ क्यू इजिकल टू क्या लिख दूँ मैं बताओ यहाँ पे बेटा? आई टी लिख दूँ। अरे क्यू इजिकल टू क्या लिख दूँ बताओ? आई टी। अब आपसे मुझे बात करनी है, तो बेटा पहले तो यहाँ कौन आ गया बताओ? करंट आ गया बेटा। धीरे धीरे देखो आप आराम से। और इनटू क्या लिख दूँ मैं बताओ जल्दी? टाइम। अब बताओ आपसे मुझे बात करनी है कि बेटा ये फंडामेंटल क्वांटिटीज यही तो होती है ना बेटा, ये अरे ये भी होती है, एम्पियर भी काम में आने लग गई आजकल। तो बताओ करंट को क्या लिखते हैं अपन? A1। टाइम को क्या लिखते हैं? T1। ये देखो अब आप बताओ इसको सिस्टम से बनाए अपन, बताओ M L T और A और आने लग गया बेटा इसमें। यस। अब बताओ M के ऊपर कितना लगाएंगे? 0। L के ऊपर भी 0, A के ऊपर 1, A के ऊपर रिलैक्स बड़े प्यार से देखो। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। बेटा इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन तो केवल ओनली क्या होता है बताओ? A1 होता है। आपने किसका बनाया बताओ? चार्ज का। तो यू मेंशन इट। इसको आप अच्छे बच्चों की तरह देखो इस पीरियड में। और सर अलग अलग टाइप के बनाने वाले हैं जो आपको बड़े अजीब से लगेंगे, बड़े अच्छे लगेंगे और आप मेंशन भी करेंगे अच्छे बच्चों की तरह। चलो ये देखो आपको ये थोड़ा सा आ गया होगा बेटा। मैं 12 नंबर पे आ गया। देखो 12 नंबर को, ये देखो ये डायमेंशन कौन सा बताओ जल्दी? एंगल का। बेटा किसका? एंगल का डायमेंशन बनाएंगे। तो हो सकता है कि आप छोटे बच्चे हैं बेटा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस आपने देखा मैथमेटिक्स में? नहीं देखा तो आप सीखो बेटा। ये देखो याद करो। अरे बच्चे ऐसे बनाते थे आप 9th 10th, ये तो मैथमेटिक्स में। इसको अपन आर्क कहते थे, इसको आर्क। ये देखो, और ये कौन होती थी? रेडियस। ये कौन होता था? एंगल। आर्क लाइक ए डिस्टेंस। आर्क एक तरह का सर्कुलर डिस्टेंस ही तो होता है। तो बताओ आर्क का डायमेंशन क्या होगा? एल। आर्क लाइक ए लेंथ। रेडियस भी क्या होती है? लेंथ। बड़ा इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान से देखना। आर्क एक सर्कुलर डिस्टेंस होती है, मेजरिंग डिस्टेंस होती है। तो बेटा आर्क का डायमेंशन क्या हो गया? एल। रेडियस भी क्या होती है? डिस्टेंस एल। अब बताओ इसके ऊपर कौन है? 1। इसके ऊपर भी कौन है? 1। कैसे सोल्व करते हैं आप इसको? आपने कहा सर 1 आ गया, एल से एल कट गया। बिल्कुल सही है आपका सवाल, लेकिन यो भी करते हैं आप बड़े बच्चे। देखो बड़े हो गए तुम, अब ऐसे नहीं कर सकते क्या? और चलो सीखो L 1 - 1 और सीखो L 0। डायरेक्ट भी बोल सकते थे बेटा अपन। इसका मतलब हो गया कि एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप? थीटा थे। तो थीटा का डायमेंशन क्या हो गया बताओ? M के ऊपर, L के ऊपर और T के ऊपर भी 0। बेटा कितना अच्छा आ रहा है ये डायमेंशन, देखो आप। तो आपकी भाषा में लिखेंगे डायमेंशन लेस। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। बेटा फिर ध्यान दो, एंगल का डायमेंशन क्या आ रहा है? M0 L0 T0। डायमेंशनलेस फार्मूला हो गया ये तो।
दिस इज डायमेंशन लेस, इट मीन्स एंगल हैज़ नो डायमेंशन। तो याद रखो, लेकिन यू नो वेरी वेल एंगल का यूनिट होता है बेटा, ध्यान से देखो, अगर आप 10th में पढ़े हो तो बताओ क्या होता है एंगल का यूनिट? रेडियन। ये देखो क्या यूनिट होता है बच्चे? रेडियन। तो आज के बाद कभी आपको टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ यूनिट बट नॉट डायमेंशन, यस, तो व्हाट इज़ योर आंसर? एंगल। बेटा एंगल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो डायमेंशन तो नहीं रखती है, डायमेंशन लेस होती है, बट इट हैज़ यूनिट, इट्स लाइक ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंगल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी पड़ी जिसका डायमेंशन तो नहीं होता है, बट क्या होता है बेटा? इसका यूनिट होता है। आप थोड़ा डिफरेंट डायमेंशन पढ़ने लग गए आजकल, देखो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। किसको स्टडी किया आपने? एंगल को। बेटा ये एंगल था आपका। और देखें अपन 30 नंबर पे आगे अपन सर ट्राई करेंगे आपको कि 20 तक डायमेंशन सिखा दें। उसके बाद आपका प्रश्न होगा सर डायमेंशन क्यों पढ़ते हैं हम, क्या यूज़ है डायमेंशन का, वो नए पीरियड में पढ़ेंगे अपन। तो देखिए इसको मैं रफ करना चाहूँगा बेटा। और देखो नया डायमेंशन सिखा रहे हैं सर आपको। ये देखो आपसे मैंने एक बात पूछी, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जिसका यूनिट तो रेडियन होता है बट उसका डायमेंशन नहीं होता है। बेटा ध्यान से देखना, मैं लिख के बताता हूँ आपको, बड़े हैप्पी देखना बेटा, आराम से प्लीज़। ये देखो मैंने एक वर्ड यूज़ में लिया है, इंग्लिश वर्ड यूज़ में लिया है, स्ट्रेन। बेटा क्या बोला सर ने बताओ? स्ट्रेन। आपने हो सकता नहीं सुना हो, मैं आपको फ्रेंडली बता दूं कि बेटा स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ। अब ऐसे ही सीख लें अपन, कोई लेंथ को आपने चेंज किया, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, डिवाइडेड बाय क्या लिखा आपने? इनिशियल लेंथ। ये देखो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। ओके, तो बताओ चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया बेटा? एल। इनिशियल लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया? एल। एल के ऊपर कुछ नहीं तो क्या लगा दें बताओ? 1 1। अब आप डायमेंशन बताओ बेटा। एल 1 1 होगा तो क्या लिखेंगे आपको पता है? ये तो बेटा इसको ऐसे सोल्व करते तो क्या आंसर आ गया आपका? L0। अब बताओ आप क्या डायमेंशन लिखने वाले हैं इसका? वेरी गुड, इसको अपन कहते हैं सर तो डायमेंशन लेस हो गया बेटा। कैसा हो गया बेटा? ये कोई डायमेंशन नहीं होती इसकी। तो याद रखो मेरे दोस्त, स्ट्रेन की भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ओके, स्ट्रेन की भी क्या नहीं होती है? कोई डायमेंशन। तो बच्चे ध्यान देना कि आप बताओ उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जो जिसका यूनिट भी नहीं होता है और डायमेंशन भी नहीं होता है। बेटा इसका यूनिट भी नहीं होगा क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ आ रहा है, तो लेंथ अपॉन लेंथ का यूनिट कैसे निकालेंगे? मीटर अपॉन मीटर। यस, तो मीटर अपॉन मीटर तो 1 हो गया ना भाई। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ नो डायमेंशन और नो यूनिट? तो आप आंसर क्या लिखेंगे बताओ? स्ट्रेन। क्या आंसर लिखेंगे बताओ? स्ट्रेन। क्या लिखेंगे बेटा? इसको स्ट्रेन लिखेंगे। आप इसको भी लर्न करेंगे बड़े आराम से। और चले अपन थोड़ा सा, ये देखो ये लो, अपन स्ट्रेन तो फिनिश कर लिया आपने। ये देखो बस आराम से प्लीज़ बेटा देखना। नेक्स्ट आराम से बेटा, कौन से नंबर पे आगे? 14। और कुछ क्वांटिटीज़ देखें। सर ने एक वर्ड लिखा है, एक फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखा बेटा, सरफेस टेंशन। क्या लिखा बेटा? सरफेस टेंशन। टेंशन आपने कहा सर क्या होता है? सरफेस टेंशन। तो बेटा सरफेस टेंशन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को भी टी से करते हैं। आपने कहा सर क्यों? बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़ तो लार्ज नंबर में होती है, अनकाउंटेबल होती है, और अल्फ़ाबेटिकल तो आपके 26 ही होते हैं।
इसलिए कई फिजिकल क्वांटिटीज़ को सेम सिंबल से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो बेटा देखना, सरफेस टेंशन का मतलब होता है फोर्स अपॉन लेंथ। ये आपको एग्जाम में गिवन होगा, ये हम पहले ही सिखा देंगे आपको। टेंशन नहीं लें आप, बिल्कुल नहीं लें टेंशन, ये एग्जाम में लिख के देंगे। अब आपसे कहेंगे डायमेंशन बनाओ, तो बताओ कैसे बनाओगे। फोर्स का डायमेंशन आप डायरेक्ट लिखो, सीख गए आप। बेटा ये था फोर्स का, लेंथ का क्या था L1, तो क्या आ गया बताओ जल्दी। आपको देखना पड़ेगा, बताओ L0 क्यों आया बच्चे, जल्दी बताओ, बोलो भैया। बेटा L0 इसलिए आया क्योंकि 1 कहाँ ट्रांसफ़र हो गया नीचे से ऊपर, बोलो। तो बेटा L1 - 1 हो जाएगा, तो L0 आ गया। तो आपने कहा सर हमें ये फार्मूला तो याद ही नहीं है। अभी ये फार्मूला आपको लर्न नहीं करना, आपको केवल ये लर्न करना है कि फोर्स का डायमेंशन ये, लेंथ का ही, तो ये कैसे आया, वो तो लर्न हो गया। बस फार्मूले भी रटने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूले तो बेटा आगे बुक पढ़ेंगे तो अपने आप यूज में आ जाएंगे। अभी केवल आप डायमेंशन को लर्न करें और कुछ भी लर्न नहीं करें, कुछ भी लर्न नहीं करना, केवल धीरे धीरे डायमेंशन को लर्न करें, आराम से सीखें। यस, और 1-2 डायमेंशन लेते हैं बेटा अपन। देखो ये नंबर कौन सा ले लिया आपने बताओ, 15। बेटा एक आपका दोस्त होता है, हो सकता है आप जानते हो, बेटा इसका नाम सुना है आपने, प्रेशर का। इसको अपन काय से रिप्रेजेंट करेंगे, P से। धीरे धीरे हम आपको सिखाएंगे। बेटा प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। यस, जब आप ये सीख जाओगे तब आपको हम डायमेंशन बनाना सिखाएंगे। ये फार्मूला पहले याद करवाएंगे हम आपको। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो बताओ डायमेंशन कैसे बनाएंगे। तो आपको फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए, शुरू के याद करने हैं 10-10। तो बेटा फोर्स का बोलो, बोलो ये। बेटा एरिया का बोलो, लेंथ इंटू लेंथ ब्रैकेट, एरिया का L2 तो होता है। अब आप बताओ इसको सॉल्व करो। M1 L1 L-2 T-1। बेटा L2 नीचे से अप में चला गया, ऊपर चला गया, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, क्या सॉल्यूशन हो गया इसका, M1 L-1 T-1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। बेटा किसका डायमेंशनल फार्मूला बताओ, प्रेशर का है ये। किसका बच्चे, प्रेशर का है। आगे चलेंगे अपन आराम से। ये देखो, ये तो आपने कहा सर हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें ये फार्मूले लर्न नहीं हो रहे सर। बेटा फार्मूले तो आपको धीरे धीरे लर्न करने हैं, आपको केवल ये सीखना है कि डायमेंशन फार्मूला कैसे बनाते हैं, बस, और कुछ भी नहीं सीखना। चलो और देखें अपन छोटा सा। ये देखो मैं आपसे पूछ के करूँगा। बेटा एक वर्ड होता है टॉर्क। ये देखो सर ने लिखा है, आप कम जानते हैं इसको, क्या बोला सर ने, टॉर्क। इसको टाउ से डिनोट करते हैं। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा एक ग्रीक वर्ड, देखो टाउ लिखते हैं इसको यूँ। यस, तो टॉ इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू लेंथ। ये देखो बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो भी चलेगा, फोर्स इंटू क्या लिख दिया, लेंथ। अगर मैं एग्जाम में लिख के दे दूँ कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ होता है और आपको डायमेंशन फार्मूला बनाना है, तो आपसे मैं अपेक्षा करूँगा कि आप ट्राई करना चाहिए। देखो कैसे बेटा, फोर्स का बोल दो, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, बस बोलो M1 L1 T-2। बेटा लेंथ का बोलें L1। ओके, अब बताओ इसको ठीक से लिखना पप्पू। बेटा ध्यान दो, M1 L2 T-2, ये तो वर्क के इक्वलेंट ही आ गया। ये देखो दिस इज इक्वल टू वर्क, देयर इज नो डिफरेंस। देखो वर्क का भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था, टॉर्क भी फोर्स इंटू लेंथ ही होता है। कई के एक जैसे भी आएंगे, सिमिलर भी आएंगे। तो मैं मान लूँ आपके फार्मूला, ये डायमेंशन तब बनाना आ जाएगा कि आपको जब ये फार्मूला लर्न होगा। अभी फार्मूले रटने नहीं है, अभी केवल आपको देखना है कि सर डायमेंशन हमें कैसे बनाना सिखा रहे हैं। और बेटा मैं कुछ बता दूँ थोड़ा बहुत। ये देखो और 2-4 डायमेंशन सीखे अपन। ये देखो सर 17 पे आ गए, क्यों सिखा रहे डायमेंशन, ये अपन नए पीरियड में पढ़ेंगे। टॉर्क,
बेटा एक वर्ड होता है मोमेंटम, मोमेंटम, यू कैन नो। ये देखो आप सीख सकते हैं इसको। ये देखो मोमेंटम बोला है सर ने, क्या वर्ड यूज में लिया बेटा यहाँ पे, वी आर टेकिंग मोमेंटम। तो देखो मोमेंटम को क्या लिखते हैं अपन बताओ, पी। बेटा मोमेंटम को क्या लिखते हैं बताओ, पी। और मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। बेटे फॉर्मूला आपने देखा होगा। अरे मोमेंटम को क्या लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो मोमेंटम को जब मास इनटू वेलोसिटी लिखेंगे अपन, तो बेटा इन दोनों के डायमेंशन आपको बनाने सीखने हैं, किसके, मास के और वेलोसिटी के। ये देखो मास के और वेलोसिटी के, ये देखो चलो सीख ले एक बार और। ये देखो तो P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब आप अच्छे बच्चे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बताओ मास का डायमेंशन बहुत देर से सीख रहे हैं आप, क्या आएगा बताओ, m1। कितना बेटा, m1। वेलोसिटी का क्या लिखेंगे बताओ, L1 t-1। बेटा ऊपर पढ़ लिया था अपने वेलोसिटी का, बोलो। तो ये क्या बन गया, आप इसको सिस्टम से बोलो, m1 L1 t-1। किस में दिखाते हैं अब डायमेंशन फार्मूलाज को, ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। तो आप जब थोड़ा पढ़ाई करेंगे 11th का, नेक्स्ट बड़े हो जाएंगे, तो बेटा ये फार्मूला तो हम आपको खुद सिखाएंगे। इस फार्मूले को देख के और आपको धीरे धीरे डायमेंशन बनाना सीखना है। तो आपको लर्न तो केवल इनिशियल 10 डायमेंशन करने हैं बस आपको, उसके बाद के अपने आप सब याद हो जाएंगे आपको। अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी सर 20 वो बता रहे हैं जिनको आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, वो वाले 20 बता रहे हैं बस, केवल 20 डायमेंशन बता रहे हैं जो आपको नीड होगी। ये देखो ए, ये देखो बेटा, फिर देखना अपन 18 नंबर पे आ गए। कौन से नंबर पे बेटा, 18 पे आ गए। देखो सर ने क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी। बड़ा इजी लगेगा आपको बेटा। सर एक डायमेंशन बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं बताओ, फ्रीक्वेंसी का। आप छोटे बच्चे हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी को 9th 10th में आप एन भी कहते थे, 12th 11th में एफ भी कहेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का एफ से सिंबल हो गया इसका। और न्यू भी कहते हैं, इस सिंबल को कहते हैं न्यू। ऐसे लर्न कर लें बेटा, ग्रीक वर्ड है न्यू। यस, अब बताओ फ्रीक्वेंसी को कहते हैं 1/टाइम। ये देखो फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं बेटा, 1/टाइम, 1/टाइम। अब बताओ, तो देखिए ये देखो 1/टाइम। अब बताओ इसको मैं बेटा ऐसे लिख दूँ क्या, ये देखो इसके ऊपर कुछ नहीं तो क्या मान लूँ, 1। अब बताओ इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो मान लेंगे ना आप, देखो जल्दी। अब बताओ इसको हम सिस्टम से लिखना चाह रहे हैं, तो m के ऊपर क्या आ गया 0, l के ऊपर भी क्या आ गया 0, t के ऊपर भी क्या आ गया बताओ -1। बेटा आराम से एम्पियर को इसमें मेंशन करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो यार मैं समझता हूँ कि ये भी फार्मूला आपको आ जाएगा धीरे धीरे। नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। और आपको 2 नए तरीके के फार्मूले सिखाएं, बिल्कुल नए, जो आपको थोड़ा अच्छे भी लगेंगे। बेटे कौन से नंबर का था, 18 का। आपको थोड़ा थोड़ा आ गया क्या, बोलो बच्चे। एक और सर बताते हैं आपको, ये 18 नंबर था आपका। यस यस यस, ये देखो अब 19 नंबर पे अपन एक और फार्मूला सिखाएं सर आपको। बहुत सारे सिखाने, अभी फार्मूलाज कई तरह के बनाना सिखाने बेटा आपको। ये देखो, अरे अभी तो हम क्या सीख रहे थे बताओ, डायमेंशनल फार्मूला सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे बेटा, डायमेंशनल फार्मूला। अलग अलग टाइप के डायमेंशनल फार्मूला सीख रहे थे। यस 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 यस, ओके। बस ये देखो आपने कहा सर अब क्या बताएंगे, बेटा मैंने एक वर्ड लिखा है, आप कम जानते हैं इसके बारे में, बट आपको फार्मूले अभी रटने नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी। ये देखो क्या लिखा सर ने, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको एस से डिनोट करेंगे अपन। आपने कहा सर W है ये,
अब फिजिक्स में इसको डब्लू नहीं बोलेंगे, ऐसा ऐसा बोलेंगे। देखो कितना अच्छा नाम है इसका, ओमेगा। डब्लू तो होता ही होता है, आप डब्लू बोलते हैं अच्छा लगता है तो, बट सिंबल ये फिजिक्स में ग्रीक वर्ड में क्या बोलते हैं इसको, ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा एंगल अपॉन टाइम, एंगल अपॉन टाइम। अब बताओ एंगल का डायमेंशन क्या होता है, 1, क्योंकि एंगल तो डायमेंशन लेस होता है। टाइम का क्या होता है बताओ, टी, टी के ऊपर कुछ नहीं है तो 1, तो बताओ क्या आ गया, t माइनस 1। इसको सिस्टम से लिखेंगे सर, m0 l0 t माइनस 1। ये देखो ये 19 नंबर हो गया। लास्ट एक और डायमेंशन सीखना आपको बेटा, इसको मैं 20 कह दूँ। ये देखो इसके बाद ये पीरियड आपका ऑफ हो जाएगा। एक मैंने लिया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये देखो मैंने लिखा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी। ये देखो बेटा ध्यान दो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर क्या, एक्सेलरेशन। ये देखो बेटा इसको भी अल्फा से डिनोट करेंगे और इसका मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब बताओ एंगुलर वेलोसिटी का तो ऊपर से लिख लेंगे अपन, मैं लिख के बताता हूँ आपको, m0 l0 t माइनस 1 डिवाइडेड बाई t1। बेटा टाइम का t1 लिख दिया सर ने। अब आप इसको फुल फॉर्म बनाओ, m0 l0 t माइनस 2। ये देखो इस तरह से आपको सर ने अलग अलग टाइप के 20 डायमेंशन सिखाएं। बेटा फार्मूला एक का भी रखना नहीं है आपको, आपको केवल ये देखना है कि डायमेंशन कैसे बनाते हैं, हाउ टू फॉर्म ए डायमेंशन। धीरे धीरे और भी कई तरह के डायमेंशन आएंगे, किसी को भी रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले फिजिकल क्वांटिटीज हम सीखेंगे, जब बुक बढ़ेंगे तब ये डायमेंशन आपको अच्छे से आएंगे। अभी आप थोड़ा थोड़ा जो सीखें उनकी प्रैक्टिस करें और हैप्पी रहें। ये डायमेंशन क्या काम आते, अब नए पीरियड में पढ़ेंगे। नाउ थैंक यू, ऑल द बेस्ट।